नमस्कार दोस्तों। फिर से हाजिर हूं एक सच्चे और चौंका देने वाले मामले को लेकर। एक ऐसी घटना जो दिल को झकझोर देती है, सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या सच में हम अपनों पर आंख मूंद कर भरोसा कर सकते हैं। यह कहानी है महाराष्ट्र के नागपुर जिले के एक छोटे से शहर की, जहां एक साधारण लड़की अंजू के साथ हुआ कुछ ऐसा जो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। ये कहानी है रिश्तों की मर्यादा तोड़ने की, आत्मसम्मान की रक्षा में उठाए गए साहसिक कदम की और न्याय की तलाश में गुजरे हर उस लम्हे की जिसे सुनकर आप भी सन्न रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करें आज की स्टोरी। दोस्तों, यह कहानी महाराष्ट्र के नागपुर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से सिटी की है अंजू, जिसकी उम्र महज कोई 20 से 21 साल के अप्रोक्स थी। इंटरमीडिएट की परीक्षा ये पास कर चुकी थी और इसका जो भाई था अंजू का, ये कपड़े की छोटी सी दुकान चलाता था, उसी सिटी में एक रेंट पे कमरा लेकर के। और इसके जो पिता थे इलेक्ट्रिशियन का काम करते थे, अच्छा खासा कारीगर थे, महीने का ठीक ठाक पैसा कमा लेते थे। और इसकी माँ जो थी अंजू, एक गृहिणी थी। अंजू भी पढ़ाई लिखाई का काम ही अभी कर रही थी, ग्रेजुएशन में। यह एडमिशन लेने ही वाली थी कि इधर छुट्टियों का सीजन चल रहा था कि अचानक इसके घर एक कार्ड आता है, शादी का कार्ड। और उस कार्ड में शाह परिवार का निमंत्रण होता है। घर चर्चा चलने लगा कि भाई बुआ के घर शादी है, तो जाना तो सबको पड़ेगा। लेकिन अंजू की माँ कहने लगी, अगर सब लोग घर से चले ही जाएंगे तो भाई घर का देखरेख कौन करेगा। अगर मैं नहीं जाऊंगी तो मेरी ननद लगती है, मुझसे बहुत नाराज होंगी। और बच्चों को आने के लिए भी उन्होंने कहा है, तो घर देखेगा कौन इस हालत में। अब धीरे धीरे करके बुआ से बात होना शुरू हो जाता है, अंजू की बुआ से। अंजू की बुआ एक बात किसी का मानने को तैयार ही नहीं थी। हमेशा कहती थी, भाई सबको आना है, किसी पड़ोसी को बता दो, घर देख लेगा। एक दिन क्या फर्क पड़ता है, शादी के दिन तो सभी को मौजूद ही रहना होता है। और वो शादी किसी और नहीं बल्कि अंजू की बुआ की बड़ी बेटी का ही शादी था। अंजू की जो बुआ थी, उनकी 3 बेटियां थीं, 2 बेटे थे। बुआ का काम धाम बहुत अच्छा था, एक प्रकार से कह सकते हो मिडिल क्लास। हर कुछ सुविधा उनके पास थी, गाड़ी घोड़ा, अच्छा घर, बैंक बैलेंस भी थोड़े बहुत, सब कुछ बहुत ठीक ठाक था। एक छोटा सा व्यापार था उनका, उसी व्यापार से उनका सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। अब अंजू जो थी, अपने बुआ की लड़की जिसकी शादी होने वाली थी, उससे बातचीत फोन में बहुत करती थी, लेकिन अब एक प्रकार से रिश्ते में बहन भी लगती थी। तो वो अंजू को मना ले गई कि भाई देख, तेरे घर वाले आए या ना आए, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरी शादी तो रोज रोज होगी नहीं, मेरी शादी बड़ी है, तू मेरी छोटी बहन जैसी है, तो तुझे तो आना है, शादी के 4 दिन पहले से ही आना है। अब अंजू ये बात अपने माता पिता, अपने भाई से बताती है। उसके माता पिता कहते हैं, देख भाई, तो बात सही है, लेकिन 8 दिन पहले जाएगी, फिर शादी के 2-4 दिन बाद आएगी, 10-12 दिन घर से गायब रहेगी। छुट्टी का मतलब ये नहीं होता कि तू छुट्टियां मनाने के जा रिश्तेदारों के यहाँ। अंजू कहती है, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे जाना है, जो नहीं तो मुझसे नाराज हो जाएगी, मुझसे बात नहीं करेगी। और मैं बचपन से उसको जानती, उसके साथ खेली हूँ, खाई हूँ, घूमी हूँ जा करके, वहां आज मैं कैसे उसको इग्नोर कर लूं। अंजू के भी माता पिता, भाई भाई ने कहा, ठीक है फिर चली जा। टाइम डेट फिक्स होता है, शादी का डेट भी नजदीक आ गया था। अंजू का भाई जो कपड़े का व्यापार करता था, वो मोटरसाइकिल से अपनी बहन अंजू को ले जाकर अपनी बुआ के यहाँ छोड़ के आता है। जिस दिन वो छोड़कर आता, उस दिन से शादी तकरीबन कोई 6 या 7 दिन ही बची थी। अब अंजू अपने बुआ के यहाँ पहुंचती है। काफी सारी रिश्तेदार की और भी लड़कियां आई रहती हैं, काफी सारे और भी लोग आते हैं, मेहमान आया जाया करते हैं, सभी से बातचीत करना। अंजू एकदम अलग से उल्लास में मस्त थी, मौज कर रही थी। एकदम उम्र भी एक कच्ची थी, 20-21 साल, एकदम आप कह सकते हो बेहतरीन उम्र। और अंजू की खूबसूरती इतनी खूबसूरत थी कि मानो भाई साहब अगर इसके पिताजी शादी के लिए बोलते तो अंजू की शादी फ्री में लोग करने के लिए तैयार हैं। यह आप सोच सकते हो कितनी खूबसूरत अंजू रही होगी। धीरे धीरे करके सब कुछ प्लान बहुत अच्छा खासा चला। जो प्लानिंग अंजू के पीठ पीछे चल रहा था, अंजू को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। शादी का डेट आता है, जयमाल पे लोग जाते हैं, शादी वगैरह पूरा अच्छे से सब लोग मेंटेन करते हैं। अंजू के परिवार के लोग भी शादी के दिन आए थे, उसका भाई, उसके पिताजी, उसकी माताजी। लेकिन पिताजी तो रात में ही जयमाल वगैरह करवा के चले गए। अंजू की माताजी जो थी, वो सिर्फ एक दिन के लिए रुकी थी कि विदाई जब लड़की का सुबह हो जाएगा तो सुबह के टाइम विदाई करवा के फिर मैं चली जाऊंगी। तो अंजू का भाई और अंजू की माता, ये दोनों लोग रुक गए थे और अंजू के पिताजी रात में ही जयमाल करवा के खाना वाना खा के चले गए थे। सुबह होता है, अंजू की विदाई होती है। विदाई होने के बाद अंजू के माताजी और अंजू के भाई ये निकल जाते हैं। अंजू से पूछते हैं कि तुम्हें कब आना है। अंजू कहती है, मैं जल्दी आ जाऊंगी, एक आध दिन रुक जाओ, बुआ नाराज हो जाएगी। अब बुआ की बड़ी बेटी की विदाई हुई है, बुआ रो रही है, परेशान रही तो मैं रहूंगी,
उसके साथ थोड़ा उसका दिल बहल जाएगा। अंजू की भी माँ ने कहा, ठीक है बेटा, तुम इतनी होशियार अगर हो गई हो तो ठीक है। अपने भाई बुआ की बात मानो। तुम्हारी बुआ जब भाई ऐसा ही सोच रही है कि तुम ना जाओ। अंजू रुक जाती है। धीरे धीरे करके शादी जो विदाई था, विदाई से 3 दिन गुजर गए। एक दिन रात में अचानक अंजू अपने कमरे में सोई हुई थी। जिस कमरे में और लड़कियां सोई हुई थीं, तो रिश्तेदारों की काफी सारी लड़कियां जा चुकी थीं। कमरे में अंजू थी और एक महिला थी जो रिश्तेदारी में भी आई थी। उसकी उम्र 55 साल थी। तो रात में उसको अचानक पेट यानी कि दस्त हो गया, तो बार बार उसको बाथरूम आना जाना पड़ रहा था। अब अंजू का जो बुआ का एक बड़ा वाला लड़का था, जिसकी उम्र यही कोई 25-24 साल के अप्रोक्स बताई जाती है, वो रात में अंजू के कमरे में आता है और छिटकनी मार लेता है। और जो महिला बाथरूम के लिए गई थी, उस महिला के भी बाथरूम के आगे से कुंडी लगा देता है ताकि वो महिला निकल ना पाए। अब ये जब एक प्रकार से अपनी बहन कह लो, अब ये आता है अंजू के कमरे में। और अंजू जब उतना अच्छे से जाग चुकी नींद में मस्त थी, अभी अंजू के पास आता है। अंजू को जबरदस्ती उसके साथ करना शुरू कर देता है। और करते करते अंजू कुछ कह पाती, सोच पाती कि उसका गला दबाया हुआ था। और उसके बाद अंजू के साथ वो गलत काम कर देता है। गलत काम जब कर देता है, अंजू परेशान हो जाती है। अंजू के पास वो बैठकर यही कहता है कि देख, किसी से कहना मत। अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं तुझसे शादी भी कर लूंगा, लेकिन तू कहना मत। ये बात अगर तुमने किसी से कहा तो बहुत बुरा हो जाएगा। मैं तुझको जान से मार दूंगा। तू भी मुझे जानती नहीं, मेरा गुस्सा कितना तेज है। ये सारी बातें कर ही रही थी कि अंजू धीरे धीरे उठती है। उसकी बुआ का लड़का पूछता है, जा कहाँ रही है? सबको बताने। अंजू कहती, मैं कहीं जा नहीं रही हूं, मुझे जाना है बाथरूम के लिए। कहता है, ठीक है, बाथरूम जाओ। बाथरूम के जाने के बहाने से उठती तो है। बगल में एक चीज रखा होता है जिससे पीछे से वार करती है बुआ के इस लड़के के सर पे, और वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। फिर उसके गले पर वार करती है, फिर उसके प्राइवेट पार्ट को भी काट देती है। और काटने के बाद ये सारा प्रक्रिया हो ही रहा था कि रात में 2:30 गए थे। अप्रोक्स वो रात में ही निकल गई अपने घर के लिए कि पैदल मुझे घर जाना है। रास्ते में वो निकली थी। एक चौराहा अच्छा खासा पड़ता है, वहां कुछ पुलिस वाले खड़े थे। अब अंजू को एक 21 साल 20 साल की लड़की को जब देखते हैं, तो पुलिस वाले उसके नजदीक आते हैं और पूछते हैं, क्या है, कहाँ जा रही हो? हाथ में खून वगैरह लगा हुआ था। तो पुलिस वालों को बड़ा डाउट हुआ। और अंजू के बुआ के लड़के का प्राइवेट पार्ट भी अंजू के हाथ में था। अब ये चीज देखने के बाद पुलिस वाले भी घबरा जाते हैं। तुरंत उसको नजदीकी थाने में पहुंचाया जाता है और वहां से उससे पूछताछ किया जाता है कि क्या चीज है, क्या मामला हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो, रो क्यों रही हो, और ये चीज क्या है, कहाँ से तुम आ रही हो? और इधर अंजू के बुआ के घर पूरा कोहराम मचा हुआ है, हाहाकार मचा हुआ है। भीड़ इकट्ठा हो गई। लोग अंजू को ढूंढने में परेशान है कि कहाँ गई वो लड़की। अंजू की बुआ तो ये जान रही थी कि वो लड़की पूरी हैवान है। अंजू की बुआ के बड़े लड़के का कत्ल करके वो चली गई है, लेकिन सच्चाई कोई नहीं जान रहा था। अब धीरे धीरे करके लोग वहां से निकल पड़े इधर उधर ढूंढने के लिए। लेकिन अंजू तो पहुंच चुकी थी थाने में। थाने में उससे बड़े जो आला अधिकारी हैं, एसआई साहब होते हैं, और भी जो एसओ साहब होते हैं, सब लोग पूछताछ करते हैं कि बेटा डरो मत, तुम सच बताओ, क्या चीज है, क्या मामला है। महिला कांस्टेबल भी होती हैं। सब लोग अंजू के चारों तरफ घेर के खड़े हुए थे। लोग अंजू को अच्छे से बाला फुसलाकर पूछ रहे थे। पानी भी दम पे दम पिला रहे थे। अंजू एकदम डरी थी, घबराई थी कि क्योंकि उसने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि उसके हाथों से ऐसा कोई घटना कभी उसके जीवन में हो जाएगा। अब अंजू डर के मारे धीरे धीरे करके एक एक शब्द अपनी जुबान से निकालना शुरू करती है। शब्द जैसे जैसे निकलते हैं, एक कांस्टेबल साहब होते हैं, वो शब्दों को लिखते हैं। और लिखित में जब पूरा बयान हो जाता है, उन बयान को पढ़ने के बाद पूरी पुलिस महकमा, पूरी पुलिस टीम जो वहां पे मौजूद थी, सारे लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तुरंत अंजू के माता पिता को थाने में बुलाया गया। अंजू ने अपने माता, अपने पिता का, अपने भाई का नंबर दिया। पुलिस वालों को पुलिस ने तुरंत फोन करके इन्फॉर्म किया। वहां से तकरीबन कुछ ही घंटों में वो लोग पहुंच जाते हैं। और इधर अंजू की बुआ के घर पे भी पुलिस पहुंच जाती है। जो लाश थी उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। इन सारे लोगों को भी, अंजू की बुआ, इनके फूफा और भी जो रिश्तेदार में थे, सारे लोगों को मौजूद किया गया थाने पर और पूछताछ चल रही थी। अंजू की बुआ ऐसे देख रही थी अंजू को जैसे मान लो कि अंजू ने ही सारे कांड किए हो। अब अंजू की बुआ को जब पुलिस वाले बताते हैं कि आपका जो लड़का, जिसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, उसके साथ क्या हुआ, आपको पता है? अंजू की बुआ रोते हुए कहती हैं, मुझे कुछ नहीं पता साहब। मैं तो बस इतना जानती हूं कि मेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं है।
इस डायन ने उसको चबा लिया, खा लिया। पता नहीं क्या चल रहा है। तब पुलिस वाला डांटते हुए बोलता है, पागल औरत, तुम्हारे पास कुछ नॉलेज है? कैसा परवरिश तुमने किया था अपने बेटे का? एक रिश्ता उसने नहीं देख पाया, रिश्ते में बहन लगेगी, और उसके साथ उसने ऐसा काम करने की सोचा और कर भी दिया। और तुम कहती हो कि मेरे बेटे जैसा कोई नहीं है। डायन है ये, डायन नहीं है ये। हालांकि जो भी कुछ होगा न्यायालय देखेगी। न्यायालय में दूसरे दिन अंजू को भेज दिया गया। अंजू जब वहां पे पहुंचती है, पुलिस रिपोर्ट को देखते हैं। जज साहब, अंजू की गवाहियां भी होती हैं, बयान भी होता है, सुना जाता है, केसेस चल रहे थे। अंजू को ज्यादा दिन का सजा नहीं हुआ, क्योंकि आत्म सुरक्षा के लिए कुछ भी आप कह लो कि इसकी वजह से अंजू को महज 7 महीने का कारागार करने के बाद इसको छोड़ दिया गया, जो कि अगर नहीं तो 302 का मामला बन रहा था और भी धाराएं बन रही थी। उन धाराओं को देखते हुए अगर जज सजा सुनाता तो शायद ये सजा 15 से 20 साल की सजा होती। लेकिन सजा में बहुत कमी की गई, क्योंकि जज साहब नहीं चाहते थे, शायद छोड़ भी सकते थे, लेकिन संविधान में कुछ ऐसे नियम हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको देखते हुए इतने बड़ी गुनाह का सजा माफ नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, और अंजू के लिए 2 लाइन कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। क्या अंजू ने सही किया या नहीं किया? कैसा लगा वीडियो? ये कहानी मुझे किसी के माध्यम से सुनने को मिली है। कहानी में कितनी सच है, कितनी झूठ, शायद मुझे तो नहीं पता, लेकिन कहानी मुझे ऐसी लगेगी कि मुझे आप लोगों तक शेयर करनी चाहिए, जागरूकता की दृष्टि से, कि आज के समाज में हम आंख बंद करके किसी भी रिश्तेदार पर, किसी पर भी हम भरोसा नहीं कर सकते हैं दोस्त, खासकर लड़कियों के लिए। तो ये बहुत बेहतरीन न्यूज़ एक प्रकार से आप कह सकते हो, उनको सबक लेना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से मिलूंगा एक फिर शानदार से कॉन्सेप्ट को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।